श्री गणेशाय नमः। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक हम मेष से लेके मिथुन तक लग्नों में सब तीनों लग्नों में सूर्य के प्रभाव 12 भावों में जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे सूर्य का फल कर्क लग्न के लिए सभी 12 भावों में। यहाँ पे लग्नेश जो है वो चंद्रमा है और सूर्य जो है यहाँ पे धनेश वो द्वितीय स्थान के स्वामी है। यहाँ पे बुध तृतीय और द्वादश स्थान के स्वामी है। शुक्र जो है चतुर्थ और एकादश स्थान के स्वामी है। मंगल पंचमेश और दशमेश है। अब एक त्रिकोण का एक भाव और केंद्र का एक भाव, तो मंगल बहुत योग कारक है कर्क लग्न की कुंडली के लिए। गुरु जो है वो षष्ठेश और नवमेश है और शनि सप्तमेश और अष्टमेश है। तो कर्क लग्न के जातक प्राय थोड़े से स्थूल शरीर के होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अपने विचारों में अडिग नहीं रह पाते, उनके विचार पल पल बदलते रहते हैं। यह एक जल राशि है और जल तत्व राशि है। सूर्य यहाँ पे अगर लग्न में स्थित होंगे तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा शो ऑफ करने का प्रयास करेगा, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा का शो ऑफ करने का प्रयास करेगा, बिकॉज उसकी चाहत ही यही रहेगी। उसकी जो दिल से चाहत होएगी उसी चीज को दिखाने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पे सूर्य लग्न में स्थित है और सूर्य और चंद्रमा से हम हमेशा स्वास्थ्य का विचार करते हैं। तो यहाँ पे दोनों लग्न में स्थित है। अगर इस पे जरा सा भी क्रूर प्रभाव आ गया शनि राहु केतु का, तो हेल्थ वाइज काफी समस्या आ जाएगी। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, जेनेटिक ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम और चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे व्यक्ति को काफी संयम की आवश्यकता होती है। अब सूर्य अगर के दूसरे घर में आ गए तो ये इनकी स्वराशि है। यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, सिंह लग्न बनता है। सिंह 5 नंबर सिंह राशि का है, इसके मालिक सूर्य हैं। काल पुरुष की कुंडली में ये पंचमेश है। अब इसको दो तरह से देख सकते हैं। पंचमेश जो है वो धन भाव में बैठा हुआ है। हाँ, इसमें मैं एक चीज बताना भूल गई। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में ये पंचमेश है सूर्य, तो पुत्र संतति जरूर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल की राशि बनी हुई है, जनरली पहला बच्चा खराब हो जाता है किसी भी कारणवश, या तो अबॉर्शन हो जाए, क्योंकि सूर्य एक क्रूर प्लेनेट है और यहाँ के लॉर्ड हैं। लेकिन क्रूर प्लेनेट अपनी क्रूरता नहीं छोड़ते, उसके हिसाब से मतलब पहले बच्चे में समस्या रहेगी। अगर जुपिटर वगैरह की दृष्टि हुई तो बचाव भी होने की संभावना रहती है। अब सूर्य यहाँ पे अगर के द्वितीय भाव में आ जाते हैं, अपनी खुद की स्वयं की राशि में आ जाते हैं और अपने घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें व्यक्ति काफी कर्मठ रहेगा, बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र में ये प्रयास करेगा। अपनी वाणी द्वारा, इसकी वाणी जो है बहुत प्रभावशाली रहेगी, क्योंकि दूसरे घर से हम वाणी का, कुटुंब का, धन भाव का विचार करते हैं। पैसे से कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां का मालिक वहीं स्वयं विराजमान है। तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अच्छी रहती है ऐसे जातकों की, और इनकी संतान भी बहुत कर्मठ होती है और अपने दम पे कुल खानदान का नाम रोशन करने वाली होती है। लेकिन अगर के यहाँ पे सेपरेटिव प्लेनेट है, परिवार के घर में बैठे हुए हैं, अगर के यहाँ पे शनि राहु केतु का प्रभाव आता है तो व्यक्ति को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, या परिवार में थोड़ा सा कलह कलेश का माहौल रहता है। अगर सूर्य तृतीय भाव में आ गए, अब यहाँ पे सूर्य जो थे अपने घर से, अपने जो उनकी राशि है अपने घर से 12वें घर में थे, तो निगेटिव प्रभाव ज्यादा थे। अब सूर्य यहाँ पे अपने घर से एक राशि आगे आ जाएंगे। कोई भी प्लैनेट जब अपने से द्वितीय में जाता है तो वहां पे अच्छा फल प्रदान करता है, और अपने से 12 घर में जब जाता है या 6 8 12 में जाता है तो उसके प्रभाव में कमी देखने को मिलती है, या थोड़े से रिजल्ट खराब हो जाते हैं शुरुआत में। अब सूर्य यहाँ पे आएंगे अपने से द्वितीय भाव में, तो ऐसा व्यक्ति
अपने पराक्रम और बुद्धि के बल पे संचार मीडिया और बुद्ध से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, पत्रकारिता वगैरह में अच्छा काम करता है अपने खुद के बल से, खुद के पराक्रम से वो परिवार का भी नाम रोशन करता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य अगर बैठ जाएंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी सी मतभेद की स्थिति पैदा करेंगे। सूर्य यहाँ से 9 नंबर को भी देखेंगे तो पिता के साथ भी थोड़ी सी रिलेशन में या उनके हेल्थ में परेशानी दिखाएंगे। और ये सब प्रभाव वो सूर्य की अंतर्दशा या महादशा में ज्यादा देखने को मिलेगी। अदर प्लैनेट प्लैनेट की महादशा अंतर्दशा में ये प्रभाव इतने ज्यादा नहीं होंगे। सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य की महादशा और अंतर्दशा में ही ये प्रभाव देखने को मिलेगी। अब अगर कि सूर्य सप्तम भाव में आ जाते हैं, सप्तम भाव में सूर्य नीच के हो जाते हैं और सूर्य का प्रभाव थोड़ा क्रूर है। अब सूर्य यहाँ पे वायु तत्व राशि में आ जाते हैं। यहाँ पर आके सूर्य बल तो उनको मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे वो दिशा बली नहीं होते, दिशा बली वो यहाँ होते हैं। अब यहाँ पे सूर्य आ गए, इसका मतलब रात्रि का समय है या रात्रि का जन्म है। सूर्य यहाँ पे जब आ गए तो माता के स्वास्थ्य में या माता से परेशानी रहेगी। लेकिन ये सारे रिजल्ट जो भी हैं वो उनकी दशा और अंतर्दशा में देखने को मिलती है। इंसान अपनी मेहनत से पराक्रम के बल पे घर आदि की बहुत अच्छी ऊंची कामना रखेगा और काफी प्रयास के बाद उसको हासिल भी कर पाएगा। अगर सूर्य यहाँ पे आ जाते हैं पंचम भाव में, सूर्य जब पंचम भाव में आ जाते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये सूर्य का अपना खुद का घर है। अब यहाँ से सूर्य 1 2 3 4, यहाँ पे सूर्य अपने घर से 1 2 3 तीसरे में है तो पराक्रम में बन गए। यहाँ पे पराक्रम के बलबूते पे ही इंसान व्यक्ति अपने लिए कुछ कर पाता है। लेकिन परिवार में जो उसका घर है, मतलब जहाँ पे वो रहता है, घर परिवार में थोड़ी सी अनबन कलह कलेश का माहौल, सूर्य मतलब अग्रेशन देंगे गुस्से की वजह से, थोड़ा सा इसकी संभावना रहेगी। सूर्य जब पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली, जैसे काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है तो यहाँ पे सूर्य पंचमेश बनते हैं। सूर्य यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से सूर्य 11वें भाव को देखेंगे। धन में, धन के लिए तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। और यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो इनकी पुत्र संतति तो जरूर होती है और जनरली पहली संतान पुत्र ही होती है। सूर्य यहाँ पे बैठेंगे तो संतान बहुत अच्छी होगी। व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा सा ज्यादा क्रोध देखने को मिलता है क्योंकि ये हमारी बुद्धिमत्ता का घर है। चौथा घर हमारी सोच विचार दिल का होता है क्योंकि यहाँ के स्वामी काल पुरुष में चंद्रमा होते हैं और यहाँ के सूर्य होते हैं। तो व्यक्ति को थोड़ा ईगो और अहंकार जैसी विकार उत्पन्न हो जाते हैं और कई बार वो अपनी ईगो और अहंकार से अपने बने बनाए काम भी खराब कर लेता है, जबकि सूर्य यहाँ के मालिक हैं तब भी। लेकिन भाग्य हमेशा साथ देता है। विपरीत परिस्थितियों में भाग्य भी साथ देगी, पुत्र संतान भी होगी, लेकिन थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर ईगो की भावना ज्यादा प्रबल हो जाती है। उनका खुद का घर, उनका खुद का क्षेत्र, अपने घर में सभी शेयर होते हैं, वो वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब सूर्य यहाँ से छठे भाव में आ जाते हैं। यहाँ से, अब यहाँ से पर तो धन की प्राप्ति कराएंगे क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 धन का सुख तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का या अहंकारी स्वभाव का बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे सूर्य का घर यहाँ से तो पंचम है और यहाँ से द्वितीय है। इनके देखिए, इनके शत्रु जरूर होंगे। बेशक से यहाँ जुपिटर की राशि है, गुरु की राशि है और गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। गुरु के साथ वो मित्र में तात्कालिक मैत्री में भी रहेंगे। मैंने पहले अपने सभी वीडियोस में बताया है कि जुपिटर अगर के सूर्य जब यहाँ पे आ जाते हैं तो जुपिटर अगर के दूसरे तीसरे चौथे या 10वें 11वें 12वें में रहेंगे तो पंचदा मैत्री के अनुसार ये तात्कालिक मैत्री में रहेंगे तो अच्छे प्रभाव देंगे। लेकिन क्या रोग ऋण शत्रु नहीं होगा? होगा। क्यों?
सूर्य अपने से द्वितीय में गए हैं और यहाँ पे अपने से पंचम में गए हैं, तो भी क्यों होगा? क्योंकि ये छठा घर जो है वो रोग, ऋण और शत्रु और बीमारियों का और कर्जों का होता है। यहाँ पे सूर्य होंगे तो व्यक्ति जॉब करेगा अच्छी पोजीशन पे, लेकिन रोग, ऋण, शत्रु और बीमारी जरूर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सूर्य शत्रु हंता बनाएंगे और व्यक्ति उन सभी पे विजय प्राप्त कर लेगा। सूर्य अगर के सप्तम भाव में आ गए, अब सूर्य आ गए शनि की चर राशि में। ये पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व राशि पे सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब सूर्य यहाँ बैठेंगे और यहाँ बैठ के लग्न को देखेंगे तो दृष्टि का फल ज्यादा कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो दृष्टि का फल ज्यादा देंगे, मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा। उसकी वाइफ भी थोड़ी सी क्रोधी रहेगी और घर में थोड़ा कलेश का माहौल रहेगा। आपसी अंडरस्टैंडिंग या ईगो की भावना आएगी, जिसकी वजह से समस्या देंगे। व्यापार व्यवसाय अगर करता है तो ईगो की वजह से उसमें भी रुकावट देखने को मिलती है। और अब यहाँ पे सूर्य 1 2 3 4 5 6 अपने घर से षष्टम में आ गए हैं, छठे भाव में आ गए हैं। तो यहाँ पे उनके रिजल्ट में थोड़ी सी और कमी देखने को मिलती है। लेकिन व्यक्ति अगर बुद्धि से चाहे तो यहाँ से तो तृतीय सी है, क्योंकि यहाँ पे उनका काल पुरुष के भाव से वो तो अपने पराक्रम और सूझबूझ से अपना काम निकाल सकता है। अब सूर्य अष्टम भाव में आ जाते हैं अगर के, तो यहाँ से तो सप्तम हो गए और यहाँ से चतुर्थ हो गए। तो आध्यात्मिक सुख तो देते हैं। आध्यात्मिक बोले तो रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम, रिसर्च से रिलेटेड कामों में व्यक्ति बहुत प्रयास करेगा। लेकिन हो सकता है कि अब यहाँ पे चूंकि कर्क लग्न है, तो हो सकता है कि उसको बीच में ही छोड़ दें। अगर कि यहाँ पे गुरु का सपोर्ट मिल जाता है, गुरु यहाँ बैठ जाते हैं, या गुरु जैसे कि यहाँ बैठ जाते हैं तो गुरु की पंचम दृष्टि मिल जाएगी, या गुरु यहाँ बैठ जाते हैं सप्तम दृष्टि मिल जाती है। तो गुरु की दृष्टि दूसरी दृष्टि मिलेगी गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से। तो या गुरु की नवम दृष्टि मिलती है। गुरु की दृष्टि मिलती है तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च रिलेटेड काम में काफी मुश्किलों के बाद सफलता पा सकता है। पर यहाँ पे सफलता पा ही जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो वो लंबी लॉन्ग टर्म हड्डियों से रिलेटेड बीमारी या तो जेनेटिकल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी देंगे। अब यहाँ पे शनि की राशि है, शनि की राशि में सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति को नसों से रिलेटेड भी बीमारी होने की संभावना बनती है। और जो भी बीमारी होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, लेकिन होगी तभी जब सूर्य की महादशा अंतरदशा आएगी तब, या प्रत्यंतर दशा, सॉरी। अब सूर्य अगर के 9वें घर में आ जाते हैं तो 9वें घर में सूर्य अपने से पंचम गए और यहाँ से अष्टम गए। तो यहाँ पे सूर्य दोनों का मिक्स प्रभाव करेंगे। यहाँ पे पिता से अनबन में या पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, और यहाँ पे भाई बहनों के घर को देखेंगे, पराक्रम के घर को देखेंगे तो बहुत ज्यादा ईगो होने की वजह से पराक्रम में कभी दिखा सकते हैं। मतलब वैसे तो ये कहा गया है, शास्त्रों में ये लिखा गया है कि ग्रह हमेशा जीवित कारक तत्व को ही नुकसान पहुंचाते हैं ज्यादातर। जैसे ही यहाँ से पर बैठेंगे छोटे भाई बहन को परेशानी दे सकते हैं या उनसे संबंधों में परेशानी दे सकते हैं। यहाँ पे सूर्य रहेंगे तो पिता का सहयोग सपोर्ट रहेगा और उनकी बदौलत से ही व्यक्ति थोड़ा बहुत अपने लिए धन अर्जन करने में सक्षम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो पराक्रम भाव को देखेंगे, लेकिन व्यक्ति के अंदर ईगो तो रहेगा ही। तो पिता के सहयोग से वो कुछ कर सकता है। अब यहाँ का मालिक जब यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे अब उनकी संतान जो है वो काफी भाग्यशाली होगी। अब सूर्य अगर बैठ जाते हैं 10वें घर में, अब सूर्य 1 नंबर राशि में, मेष की राशि में सूर्य 10 डिग्री के परम उच्च के हो जाते हैं। अब सूर्य यहाँ बैठ जाएंगे जब, तो व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से तो छठा घर पड़ता है, लेकिन के त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया है यहाँ से। और यहाँ से हम देखेंगे
तो सप्तम अष्टम नवम, नवम में आ गए। अब सूर्य यहाँ बैठेंगे तो मंगल की राशि में वो उच्च के होते हैं 10 डिग्री के। व्यक्ति अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से बहुत ऊंची पोजीशन पे, या बहुत अच्छा सैनिक हो सकता है, या सैन्य विभाग में वो किसी ऊंची पद पे हो सकता है, या कोई राजनेता या कोई नेता हो सकता है, या कोई मतलब बहुत गवर्नमेंट की किसी ऊंची ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे रह सकता है। तो यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा फल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य दिशा बली हो जाते हैं। अगर के सूर्य यहाँ पे आ गए 11 नंबर साइन में, तो बड़े भाई बहनों से या गुरुओं से काफी विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भी सूर्य होंगे तो व्यक्ति इतना अभिमानी होएगा कि अपने आगे कुछ भी नहीं समझेगा। 9th भाव में सूर्य होने पे व्यक्ति को लगेगा कि मैं ही बहुत बुद्धिमान हूँ। सूर्य यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे बैठ के सूर्य पंचम भाव को देखेंगे, हमारे लव अफेयर का भाव होता है। अपनी महादशा अंतरदशा में उसको, जैसे कि एक सेपरेटिव प्लेनेट है तो अपना सेपरेशन का काम निभाएंगे। अगर के मतलब कोई उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है या गोचर वाइज भी प्रभाव आया तो इस रिश्ते को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य रहेंगे तो अब सूर्य अपने घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th हाउस में है। तो व्यक्ति पैसे वाइज तो बहुत अच्छा करेंगे, और काम धंधे में रुकावट नहीं आएगी। फाइनेंशियली फाइनेंशियली पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। पर बड़े भाई बहनों से या बड़े घर के जो बड़े लोग होंगे उनसे विरोधाभास रहेगा। लेकिन यहाँ पे सूर्य रहेंगे तो व्यक्ति के मित्र बहुत होंगे। अब सूर्य अगर के द्वादश भाव में आ जाते हैं, द्वादश भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं करेंगे, जबकि वो अपने मित्र की राशि बुध में रहेंगे। ये हमारे व्यय का भाव है। ऐसा व्यक्ति रोग ऋण शत्रु की वजह से अपने ही धन का व्यय कर देगा। उसका धन रोग ऋण शत्रु और बीमारी में खराब होगा, और व्यक्ति जो भौतिक जीवन है उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, और अपने घर से और अपने परिवार से बहुत दूर रहेगा, या उसको दूर रहना पड़ेगा। और भौतिक जीवन के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो अध्यात्म की तरफ झुकाव होता है तो मोक्ष के लिए यहाँ पे सूर्य उसको मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन शत्रुओं पे उसको, शत्रुओं या कोर्ट कचहरी आदि की समस्या उसको रहेगी, जिसपे उसका धन व्यय होगा। धन आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लगा, और आज का सूर्य का वीडियो जो आप लोग सोच रहे होंगे कि सूर्य के कारक तत्व तो मतलब सब लगभग सेम ही रहते हैं। अब सूर्य जो प्लेनेट है वो ईगो का, स्वाभिमान का, पिता का और मान सम्मान के कारक हैं। तो उनके प्रभाव लगभग वैसे ही रहते हैं। फर्क ये आ जाता है कि वो किसकी राशि में बैठे हैं, और अपने घर से 6 8 12 तो नहीं गए हैं। कोई भी प्लेनेट अपने घर से द्वितीय में जाएगा तो अच्छा फल करता है, और अपने घर से 6 8 12 में जाएगा तो खराब फल करेंगे। ये अपनी शत्रु की राशि में रहेंगे तो खराब फल करेंगे। ये वो डिग्री वाइज बहुत ज्यादा कमजोर रहेंगे। जैसे अगर के सूर्य 1 3 5 7 9 और 11 राशि में है, तो 1 3 5 7 9 और 11 राशि में रहेंगे तो 0 से 6 डिग्री तक वो बाल अवस्था में रहते हैं, और 6 से 12 डिग्री तक वो कुमार अवस्था में रहते हैं। 12 से 18 डिग्री तक युवा अवस्था में रहते हैं। 18 से 24 वृद्ध, और 24 से 30 मृत। तो 6 डिग्री तक तो वो थोड़ा कम रिजल्ट करेंगे, 6 से 12 डिग्री के रहेंगे तो थोड़ा ज्यादा रिजल्ट करेंगे। 12 से 18 में चाहे वो 2 4 6 8 10 12 साइन में हो, चाहे वो 1 3 5 7 9 11 साइन में हो, 12 से 18 में वो दोनों जगह पे सेम ही फल करेंगे। युवा अवस्था में रहेंगे तो काफी पावरफुल पोजीशन में रहेंगे। अच्छे भावों में रहेंगे तो जैसे यहाँ पे है तो बहुत अच्छा फल करेंगे, अपने से द्वादश में रहेंगे तो खराब भाव में खराब ज्यादा अच्छा करेंगे। अब यहाँ से अगर कि वो अष्टम में है तो उसमें ज्यादा खराब करेंगे। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई कमेंट और सुझाव हो तो कृपया उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आपका कोई सवाल है तो उसको भी बताइए। धन्यवाद। कल हम डालेंगे सिंह लग्न की वीडियो।
सिंह लग्न में सूर्य का प्रभाव 12 भावों में। धन्यवाद।